हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्शन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी PYQs की सीरीज़ में। मुझे बहुत ही खेद के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस ही कर रही थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो वीडियो बंद हो चुकी है। अपलोड में वो चली जाएगी। मैं बाकी की जो 5 क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि हम हफ्ते के अंदर जब मैं वीडियो अपलोड करूँ PYQs की सीरीज़ को लेकर के, तो पूरे कम से कम 10 क्वेश्चन तो ढंग से आपको मिल जाए, राइट। तो इससे मैं यहाँ पे उन चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी। आपको जो दिक्कत हुई, इन चीज़ों की इनकन्वीनियंस जो हो रही है, ये मतलब एक से दूसरे पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 55, वाइल पिकिंग नेम फॉर साइक्लोन कंट्रीज नीड टू फॉलो सम रूल्स विच आर फॉलोइंग आर गाइडलाइंस अडॉप्टेड बाय नेमिंग साइक्लोन। First, the proposed name should be neutral to the region, beliefs, and culture. Second, the maximum length of name will be 5 letters. Third, the name should be new and will not be repeated. Obviously, ये तो होना चाहिए, वरना बार बार एक जैसे नेम आएंगे तो क्या होगा, राइट। तो आपका यहाँ भी बताया जा रहा है आंसर सी, कोड सी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। बाकी और कौन से कंडीशन हो सकते हैं साइक्लोन को नेम करते वक्त, वो जान लेते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट में जो दे रही थी लास्ट की वीडियोस में, वो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम पे हमारा ईस्टर्न रीजन, उड़ीसा वगैरह अफेक्ट हुए हैं एक साइक्लोन से, जो कि साइक्लोन डाना। इसको नेम किसने दिया है, कौन से कंट्री ने, वो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो है वो अपलोड होगी, और उसमें इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया भी है, साइक्लोन की पूरी किस तरीके से वो होते हैं। यहाँ पे तो हम सिर्फ नेमिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं, बट वहाँ पे साइक्लोन किस तरीके से जनरेट होते हैं और जो रिसेंट साइक्लोन्स आए हैं उनके नेम्स भी डिस्कस किया है। तो आप जाके फटाफट से देख लीजिएगा कि इनको भी ना पता हो कि टाना नाम किसने दिया है। So in 2000, a group of nations called WMO or ESCAP, World Meteorological Organization अथवा United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, which comprised Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka and Thailand, decided to start naming cyclone in the region. After each country sent in its suggestion, the WMO और ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन फाइनलाइज दी लिस्ट। सो कंट्री सेंड करते हैं सजेशन, उसके बाद फाइनलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है। द WMO और ESCAP एक्सपांडेड एंड इंक्लूडेड इंडियन ओशन रीजन के लिए, और जो 5 कंट्रीज़ को 2018 में इंक्लूड किया है वो है ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। द प्रपोज नेम शुड बी न्यूट्रल टू, नेमिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, दैट द प्रपोज नेम शुड बी न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर एंड जेंडर. Name should be chosen in such a way that it does not hurt the sentiment of any group of population over the globe. It should not be very rude and cruel in nature. It should be short, easy to pronounce, and not be offensive to any member. The maximum length of name will be 8 letters. The proposed name should be provided with the pronunciation and voiceover. The names of tropical cyclone over the North Indian Ocean will not be repeated once used. It will be ceased to be used again. Question number 56. Consider the following statement. First, the total length of coastline of India's mainland, Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island together is more than length of India's land frontier. Second, Sri Lanka is separated from India by narrow channel of sea formed by Pearl Strait and the Gulf of Mannar. Which of our statements are correct? So the code B, that is statement second only, is the correct one. चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसे। द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड इंडियन ओशियन रीजन. This has provided the country with a coastline of 6,100 km on the mainland, and if we include Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island, it gives 7,516.6 km. इंडिया की कोस्टलाइन एक्सटेंड करती है 9 राज्यों तक, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal, and 4 union territory, that is Puducherry, Lakshadweep, Daman and Diu and Andaman and Nicobar Island. Gujarat has largest state, that is 23% in India's coastline, followed by Andhra and
तमिलनाडु। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसको देखा जाए तो वो 15,200 किलोमीटर है, और जबकि हमने देखा था उसका कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर होती है। तो यानी लैंड बाउंड्री ज़्यादा है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इस फॉर्म में गलत हो जाता है जहाँ पे कोस्ट लाइन को ज़्यादा बताया गया है। Sri Lanka is separated from India by narrow channel of sea formed by the Perk Strait and the Gulf of Mannar. Perk Strait connects India, that is Tamil Nadu, with Sri Lanka, Jaffna. The Mannar Gulf is located near Mannar Island in Sri Lanka. Adams Bridge, that is Ram Setu, which is 50 km long, connects the Perk Strait with the Gulf of Mannar. The Gulf of Mannar is a huge shallow harbour in Indian Ocean that is part of Lakshadweep Seas. Question number 57. Consider the following statement regarding acidic rock. First, these rocks are poor in silica. Secondly, these rocks cool fast and it does not spread far away. Third, granite quartz, feldspar are the example of acidic rock. From the quotes C, that is 2 and 3 is the correct one. Acidic rock are characterized by high content of silica up to 80%. First statement, these rocks are poor in silica, इस तरीके से गलत हो जाता है क्योंकि कहा जा रहा है एसिडिक रॉक्स के अंदर हाई कंटेंट 80% तक का सिलिका का होता है। रेस्ट इज डिवाइडेड अमॉन्ग एल्यूमिनियम, अल्कली, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, लाइम एक्सेट्रा। दिस रॉक हैव लेसर कंटेंट ऑफ हैवियर मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा किस चीज़ का बहुत ही कम कंटेंट है, आयरन और मैग्नीशियम, हेंस दे आर लेसर डेंस एंड लाइटर इन कलर देन बेसिक रॉक, lighter in color and less dense. This rock constitute the सियाल portion of crust का जो सियाल और सीमा पोर्शन है उसमें से सियाल पोर्शन में ही रॉक्स पाए जाते हैं। ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिकॉन एसिडिक मैग्मा कूल फास्ट। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही जल्द ठंडे हो जाते हैं और अगर जल्दी ठंडे हो जाएंगे यानी जैसे ही वो निकले वॉल्केनो में से अगर निकल रहे हैं एसिडिक रॉक के फॉर्म में, जैसे सॉरी मैं वॉल्केनो पे पहुंच गई, तो ये जो एक्सेस ऑफ सिलिकॉन की वजह से एसिडिक जो मैग्मा है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्केनो में से निकलते टाइम पे वो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जैसे जल्दी ठंडा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल ही नहीं पाएगा। हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक। एसिडिक rock are hard, compact, massive and resistant to weathering. Granite, quartz and feldspar are typical example. सेगमेंट 3 इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58. Consider the following statement. First, Western Ghat are comparatively higher in elevation than Eastern Ghat. Western Ghat are more discontinuous than Eastern Ghats and are highly eroded. Third, Javadi, Palkunda Range, Nallamalla hills are part of Western Ghat. दी गए कोड्स में से सिर्फ पहला ए यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दैट वेस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन दी ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट जिन्हें सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, दे आर वेल नोन फॉर देयर रिच एंड यूनिक assemblage of flora and fauna. The Western Ghats spanning 1600 km along India's western coasts are UNESCO World Heritage Site covering 1,40,000 square kilometer, older than Himalayas. याद रखिएगा ये चीज़, older than Himalayas. They boast diverse ecosystem and serve as one of the world's biodiversity hotspot. Since they are continuous without any major break. Hence, it is very difficult to pass through them. And the Eastern Ghat are discontinuous mountain range. Javadi, Palkunda, Nallamalla hills are part of Eastern Ghat and not Western Ghat. The Western Ghat are comparatively higher in elevation and more continuous than Eastern Ghat. Their average elevation is about 1500 meters with height increasing from north to south. They stretch from river Tapi up to कन्याकुमारी। आई होप वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को लेकर के काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे से मिल गई होगी। क्वेश्चन नंबर 59. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंटर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे एक और जियोग्राफिकल टर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ डे व्हेन नॉर्थ पोल इज मोस्ट टिल्टेड अवे फ्रॉम सन. Yes,
द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब जिन्होंने नॉर्थ पोल समझ लिया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन समझ लिया होगा, दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। मतलब अगर एक कंडीशन है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा ना, कि अगर नॉर्थ पोल से हमेशा ही क्या होता है, इट इज़ द डे व्हेन नॉर्थ पोल इज मोस्ट, अगर टॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता तो थोड़ा ही दूर रहता, बट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी नॉर्थ पोल से सबसे ज़्यादा दूरी पे चला गया है। एंड द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सो ये दिन कब होता है, it is the day when it is shortest day of the year। याद आ रहा होगा आपको, आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते होंगे कभी तो। So the earth is tilted 23.4 degree on its axis। So if the earth pole is pointing toward or away from the sun during the day, the arc the sun travels through will rise and fall during the year। Winter solstice happens when one of earth pole is far away from the sun। It falls on December 21 or 22 in northern hemisphere and June 20 or 21 in southern hemisphere। दोनों ही हेमिस्फीयर विंटर सॉलिस्टिस को अलग अलग टाइम पे अनुभव करेंगे। It is when the northern half of earth is tilted furthest away from the sun। The northern hemisphere will experience the fewest hour of sunlight, making it the shortest day of the year while the night is longest। ठीक है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब जब मैं आपको समझा रही थी कि अर्थ किस तरीके से इंसोलेशन रिसीव करता है, तब मैंने अर्थ को डिवाइड कर दिया था, इक्वेटर से अर्थ डिवाइड हो जाता है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, हमारा अर्थ जो है टिल्टेड है 23.4 डिग्री पे अपने एक्सिस पर, जिसकी वजह से सनरेज अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट पे रिसीव की जाएगी अलग अलग जगहों के द्वारा। सो दिस इज 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो जाता है हमारा 66.5 आर्कटिक सर्कल। 66 ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, ये भी इरेज करने जाऊँगी ना तो पूरा इरेज हो जाएगा। 66.5 साउथ अंटार्कटिक सर्कल, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा साउथ पोल हो गया 90 डिग्री साउथ पे जो आता है ये 90 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट आप समझ लें उस तरीके से तो हो गया है। हमारे सूरज दादा को बना लेते हैं, जो सन है। अब जब बात हो रही है विंटर सॉलिस्टिस की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी 23.5 पे, राइट, जिसकी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में सन की स्लैंटिंग रेज यानी बहुत ही कम सोलर रेडिएशन पहुंचती है। ये कब हो रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर इस चीज़ को अनुभव कर रहा है दिसंबर के टाइम पे। 24 से 22 बताया गया विंटर सॉलिस्टिस का टाइम होता है। जो हमारा 90 डिग्री है वो दिख पा रहे हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पोल कितना दूर चला गया है सन से, मोस्ट टिल्टेड, क्योंकि भाई हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन के बीच में ही रह जाता है। तो जब कैंसर पे जाएगा तब तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो 90 डिग्री नॉर्थ है उसके करीब हो जाएगा, इक्वेटर भी करीब है, कैप्रिकॉन पे गया है तो सबसे ज़्यादा दूर चला गया है सन नॉर्थ से। इसी तरीके का कुछ कब होगा, सदर्न हेमिस्फीयर विंटर सॉलिस्टिस को अनुभव करता है जून के टाइम पे, जब जो सनरेज है वो यहाँ पे चली जाएगी 23, सन जो है 23.5 नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ रहा होगा और यहाँ पे उसकी स्लैंटिंग रेज पड़ रही होगी। दो बार इस कॉन्सेप्ट को अपने पूरे तरीके से पढ़ लिया होगा, अब तो आपके दिमाग में से कोई नहीं निकाल सकता है, इस बात की तो गारंटी हो चुकी है। चलिए हमारे आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। कितना ही आसान, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तभी आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं आपकी इनिशियल फेज़ में ही, और ऐसी इन चीज़ों पे क्वेश्चन बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और अगर किसी को याद ना हो ना तब तो खुद को मारने का ही मन कर रहा होगा आपको, बिकॉज ये चीज़ें
रिवीजन करने से ही याद रहती है, ठीक है, किसी को भी ऐसे नहीं याद रहती। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो जो याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में रिवीजन करते रहना है, करते रहना है। चाहे वो दिन हो, दिवाली का त्यौहार हो, जब आप पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं तब भी 1 घंटा निकाल लीजिए रिवीजन करने का, ठीक है। ये जो त्यौहार 5-6 दिन तक लगातार चलते रहेंगे, उसमें आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बैठ जाइए, सब त्यौहार मना रहे हैं और आप बैठ जाइए 5-6 घंटे की पढ़ाई करने के लिए, बट हाँ 1 घंटा हंसते खेलते रिवीजन करने के लिए तो आप निकाल ही सकते हैं। 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन, ऑप्शन स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाता है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो चलिए 10 डिग्री के साथ साथ अलग चैनल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए दिवाली धमाका का तो बनता है, जिससे कि आप यहाँ पे एक साथ सभी चैनल्स को डिस्कस कर लेंगे, सभी को याद कर लेंगे। 6 डिग्री चैनल, इट सेपरेट्स द ग्रेट निकोबार आइलैंड फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। 6 degree channel separate island of Minicoy and Maldives. 9 degree channel separate island of Minicoy from the main Lakshadweep and 10 degree channel separate Andaman Island and Nicobar Island in Bay of Bengal. 11 degree channel separates Amini and Kannauр in Lakshadweep. Duncan channel separates South Andaman and Little Andaman. Coco channel separates Andaman and Coco Island located in Myanmar. पाक स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, हमने आगे के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। सुनर स्ट्रेट सेपरेट सुमात्रा एंड जावा। चलिए इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। आधा आधा टुकड़े टुकड़े में मिला है आपको, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई हो रही है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसके अंदर जितने भी टॉपिक रहे थे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने की, उतना ही बेहतर तरीके से आपको समझ आया हो ऐसी आशा करती हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा एंड डोंट क्लिक लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।